जब भी हम भारत में बहने वाली नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी जबान पर 3 नदियों के नाम आते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये नदियों में से एक नदी ऐसी भी है जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं है, फिर भी हर किसी की जबान पर उसका नाम रहता है। वो नदी है हमारी सरस्वती नदी। कहा जाता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां जाकर मिलती हैं और इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि वो नदी जिसे किसी ने देखा ही नहीं, क्या वो वाकई में प्रयागराज में जाकर गंगा और यमुना से मिलती है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये नदी बाकी 2 नदियों से मिलती है? इसके अलावा सरस्वती नदी के बारे में वेदों में भी बताया गया है। ऋग्वेद में बताया गया है कि सरस्वती एक अन्नवती नदी है जो हमेशा पानी से भरी रहती है और इस नदी के किनारे पर बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज उगाया जाता था। ये नदी पंजाब में सिरमौर राज्य के पहाड़ों से निकलकर अंबाला और कुरुक्षेत्र होते हुए, करनाल और पटियाला से होते हुए जिला सिरसा की कंगार नदी में जाकर मिलती थी। लेकिन आज के समय में ये नदी कहाँ मौजूद है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। इस पर इतिहासकारों का कहना है कि ये नदी प्रयागराज में मिलने के बाद गंगा और यमुना से मिलकर त्रिवेणी नदी बन जाती थी। इतिहासकारों का मानना है कि भारत के इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी और हड़प्पा की सभ्यता से हुई थी। लेकिन सरस्वती नदी की खोज के बाद से इतिहासकारों का विचार पूरी तरह बदल चुका है। अब कहा जा रहा है कि सरस्वती नदी सिंधु घाटी की सभ्यता से भी कई हजार साल पुरानी है। ऋग्वेद के अनुसार बताया गया है कि सरस्वती नदी के द्वारा ही एक सभ्यता का जन्म हुआ है। इसके अलावा इस नदी को भाषा, कलाओं, ज्ञान और विज्ञान की देवी भी कहा जाता है। लेकिन हमारे भारत में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस नदी के होने पर संदेह करते हैं। एक फ्रेंच हिस्टोरियन माइकल डेनिनियो ने अपनी रिसर्च के बाद इस नदी की उत्पत्ति और होने के संभावित कारण बताए हैं। उनका कहना है कि ऋग्वेद के अनुसार जो बताया गया है कि सरस्वती एक समय में एक बहुत बड़ी नदी थी जो पहाड़ों से होकर निकलती थी। इसके अलावा उनका कहना है कि उन्होंने एक बरसाती नदी भी खोजी है। कई जगह पर यह बहुत छोटी सी धारा है, लेकिन बरसात के मौसम में इस नदी के किनारे 3 से 10 किलोमीटर तक चौड़े हो जाते हैं और ये नदी एक समय में एक बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी। ये नदी भारत और तिब्बत की पहाड़ी सीमा से निकलने वाली है। इसके अलावा आज से लगभग 5000 साल पहले सरस्वती के बहाव की वजह से ही यमुना और सतलुज का पानी आपस में मिलता था। ये सभी नदियां हिमालय ग्लेशियर से निकलती हैं। एक समय ऐसा था जब यमुना और सरस्वती नदियां एक साथ बहती थीं और बाद में आपस में मिल गई थीं। इसके अलावा डेनिनियो का कहना यह भी है कि हमारी पृथ्वी में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है और इसी परिवर्तन की वजह से एक समय हमारी पृथ्वी के ऊपर बहने वाली सरस्वती नदी आज भूमिगत हो चुकी है। इसके अलावा एक बहुत बड़े पैमाने में सिंधु के इलाके में ग्राउंड वाटर को सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए भी देखा जा सकता है। बहुत समय पहले हमारी पृथ्वी में कुछ परिवर्तन हुए जिसकी वजह से ये पानी जमीन के अंदर चला गया और सरस्वती नदी भूमिगत होकर गायब हो गई। लेकिन हमारे खोजकर्ता इस नदी को ढूंढने की कोशिश काफी सालों से कर रहे हैं और आज वैज्ञानिक इस नदी के अस्तित्व को खोज चुके हैं। इस नदी का पहला एविडेंस हमारे वैज्ञानिकों को उसी जगह से मिला है जिस जगह से ये नदी गायब हुई थी। ये दिन था 7 मई साल 2015 का, जब हरियाणा में यमुनानगर जिले में मुंगलावाली गांव में सरस्वती नदी होने के सबूतों को खोजने के लिए खुदाई की जा रही थी। तभी 6 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद जो मिट्टी जमीन के अंदर से निकलना शुरू हुई वो मिट्टी थोड़ी नमी वाली थी और जब इस जगह को 1 फीट और खोदा गया तो इस जगह से पानी निकलना शुरू हो गया। ये देखने के बाद सभी को लग रहा था कि वो सरस्वती नदी जिसे सालों से खोजा जा रहा है वो अब मिल चुकी है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया सरस्वती नदी की मिलने की उम्मीदें कम होती गईं और इस जगह से पानी निकलना बंद हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद सरस्वती नदी के होने के सबूत हमारे खोजकर्ताओं को एक बार फिर से मिले। ये एविडेंस हमारे खोजकर्ताओं को उन जगहों से मिले जिस जगह सरस्वती नदी लुप्त हुई थी। ये वही जगह थी जहां सरस्वती नदी का संगम गंगा और यमुना से होता था। वैज्ञानिकों को संगम की गहराई में सरस्वती नदी एक बार फिर से मिल गई और वैज्ञानिक संगम तट पर इस नदी की खोज में लगे हुए थे और इस खोज के लिए कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट यहां लाए गए और इन इक्विपमेंट की मदद से ही वैज्ञानिकों को इस नदी की डिस्कवरी करने में काफी ज्यादा आसानी मिली। वैज्ञानिकों ने नदी को ढूंढने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे किया और इस सर्वे के बाद ही वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जिससे साफ पता चलता है कि संगम के नीचे 45 किलोमीटर लंबी सरस्वती नदी आज भी मौजूद है।
आज के समय में संगम के तट पर सिर्फ गंगा और यमुना नदी का ही मिलन होता है और वैज्ञानिकों का कहना है कि इन दोनों नदियों के नीचे सरस्वती नदी के पानी के विशाल भंडार मौजूद हैं। वो नदी जो हमारे वैज्ञानिकों ने संगम के अंदर खोजी है, अनुमान लगाया जा रहा है कि वो नदी और कोई नहीं बल्कि सरस्वती ही है। ये नदियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे की पानी की जरूरतों को पूरा करती हैं। इस नदी की लंबाई 45 किलोमीटर और चौड़ाई 4 किलोमीटर है और इसकी गहराई 15 मीटर है। यह नदी गंगा और यमुना के जल के स्तर को बैलेंस करने का काम करती है। इस रिसर्च के बाद पता चला है कि आज भी सरस्वती नदी मौजूद है और ये आज भी जमीन के अंदर बह रही है। हमारी पृथ्वी पर जल स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आने वाले समय में लोगों को पानी की कमी और भी ज्यादा होने वाली है। और इसी जल स्तर को बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक गंगा बेसिन के अंदर पानी के अन्य स्रोतों की खोज में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ ही सालों के अंदर हमारी गंगा नदी का जल स्तर बहुत कम हो चुका है। और इसी वजह से वैज्ञानिकों ने गंगा नदी का 3D इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे किया और इसी सर्वे के दौरान उन्हें जमीन के अंदर 45 मीटर अंदर पानी का एक और स्रोत मिला। इसके बाद पता चला कि एक समय में यहाँ सरस्वती नदी बहा करती थी, जो आज जमीन के अंदर समा चुकी है और अब जमीन के अंदर ही बह रही है। कहा जाता है कि प्रयाग महासागर के अंदर त्रिवेणी संगम होता है, यानी कि 3 नदियों का संगम। लेकिन हमें प्रयाग महासागर के अंदर सिर्फ गंगा और यमुना नदी ही एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई देती है और सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। इसी वजह से सरस्वती के अस्तित्व पर अक्सर वाद विवाद रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि सरस्वती नदी एक अदृश्य रूप में बहती है और इसी रूप में प्रयाग महासागर में जाकर गंगा और यमुना से मिल जाती है। वहीं कुछ लोगों का कहना यह भी है कि सरस्वती का कोई वजूद हमारे भारत के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है। धर्म और ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि सरस्वती नदी एक समय में हमारे भारत के अंदर बहा करती थी और ये एक बहुत पवित्र नदी थी। इसके अलावा महाभारत में भी सरस्वती नदी के बारे में बताया गया है और हमारे वैज्ञानिक भी अक्सर इस नदी की खोज करने के लिए उत्साहित रहते हैं। और साल 2014 में जब इस नदी के कुछ सबूत वैज्ञानिकों को मिले, तब से इस नदी की खोज की जा रही थी। वैज्ञानिक इस नदी के अस्तित्व को तलाश करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि आज से लगभग 4000 साल पहले पृथ्वी में आने वाले परिवर्तन की वजह से सरस्वती नदी के रास्ते में बदलाव आना शुरू हो गया और इस नदी के रास्ते में बाधाएं आने की वजह से इस नदी का रास्ता बदलता चला गया और धीरे धीरे करके इस नदी का पानी कम होने लगा और एक समय में सूखा पड़ गया। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि जिस नदी की खोज संगम के नीचे हुई है, वो नदी और कोई नहीं बल्कि सरस्वती ही है। अब ये वाकई में सरस्वती है या नहीं, ये बता पाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि और भी ऐसे सबूत मिले जिससे सरस्वती नदी के अस्तित्व के बारे में पता लगाया जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।